पुण्य सवेरा ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 12 तारीख। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बुलबुल बनने के लिए कहा है। हाँ, ज्ञान की बुलबुल बनना है, मीठी ज्ञान की बातें औरों को सुनानी। टिकलो टिकलो बाबा ने आज एक शब्द कहा है। तो बुलबुल क्यों कहा? क्योंकि बुलबुल की जो आवाज होती है ना, चिड़िया है, बुलबुल एक चिड़िया है और बहुत मीठी आवाज होती है। तो बाबा का जो ज्ञान है वो भी इतना मीठा है, लेकिन उसको सुनाना भी कैसा है, उसको भी उतने मिठास से सुनाना है। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को क्या करनी है? टिकलो टिकलो करनी है। हर आत्मा को परमात्मा का, अपने पिता का संदेश देना है, उन्हें भी वर्षे का अधिकारी बनाना है। साथ ही बाबा ने कहा सभी भूत जो है, विकारों रूपी भूतों ने बहुत परेशान किया है। इसी प्रकार सभी विकार जो हैं, लेकिन आज बाबा ने मोह रूपी विकार के बारे में कहा है ना। ये मोह रूपी जो विकार है ना, ये भी सत्यानाश कर देता है। एग्जाम्पल बाबा ने बंदरी का दिया। बंदरी का अगर कोई बच्चा शरीर छोड़ देता है तो क्या करती है? हाँ, वो मर भी जाता है, हड्डी का ढांचा बन जाता है, तो भी उसको सीने से चिपटाए हुए रहती है। इसी प्रकार आज जैसे कोई व्यक्ति चला भी जाता है संसार से, लेकिन मोहवश लोग उसको सालों याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, है ना। तो जब मोह जिससे होगा उसकी ही याद आएगी, है ना। अंधघड़ी परमात्मा की याद थोड़ी आएगी, ऐसी भी नहीं आ सकती। इसलिए बाबा ने कहा ये मोह रूपी जो भूत है, इसको क्या करना है? इस भूत को भगाना है, निकालना है इसको।
साथ ही बाबा कहते ही हमें यहाँ अधिकार मिल जाता है। दुनिया में रिवाजी अधिकार के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है ना, कितना, लेकिन बाबा कहते यहाँ बाबा कहा और अधिकार मिल जाता है। तो शिव बाबा ने कहा सुखदाता बाप के बच्चे हैं तो सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है और पुरुषार्थ करना है। तो अभी जो हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से, ईश्वरी महावाक्य को। मुरली का सार है, आज की मुरली का सार 12 तारीख की मुरली है, 12/11/2022। मीठे बच्चे एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। घोष्ट किसको कहते हैं? रावण को, भूत। भूत जो होता है ना, हाँ तो वो तो, हाँ मतलब भूत तो हम जानते हैं, भूत कौन सा भूत है? रावण है ना, विकारों रूपी भूत है ना। घोष्ट का काम है तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोष्ट होता नहीं, ये रावण नहीं होता। और हम कहाँ जा रहे हैं? राम राज्य में जा रहे हैं, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है? तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है और खुशी में रहना है? बोलो, बताओ। बाबा कहते हैं कि कोई बीमारी आदि होती है तो उसमें मूर्छित नहीं होना है, खुशी खुशी से पार करना है। बाबा की याद में रहेंगे ना तो तकलीफ नहीं होगा, वो दुख नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल बाबा क्या बच्चे देखो, हाँ एग्जाम्पल बाबा का हर बच्चा है, राइट। कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े, है ना। देह भान में आना मना मरे पड़े हैं। बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। मीठे बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाए, होता है ना, होता है, अनुभव है। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना भाई, जो पिएगा उसको ही नशा चढ़ेगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। हाँ, बाबा ने हमें बता दिया है और हमें बताते रहते हैं कि जो भी बीमारी आदि आती है वो कर्म भोग भी है, लेकिन बाबा हमें ये भी मुरली बताते हैं, बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, भाई दवाई करना है, सावधानी रखना, ये भी बाबा हमें कहते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म भोग हम योग बलि लगाते रहे। बाबा ये भी मुरली बाबा हम बच्चों को बाबा सावधानी देते हैं, है ना, ये शिक्षाएं देते हैं कि वहां पे जाओ। गीत बजा है, जैसे होता है ना, जैसे शरीर शारीरिक रूप से बीमार है तो डबल बीमार, बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने कहा डबल बीमार नहीं होना है। बीमार हूं तो और बीमार हो जाते हैं। मन से बीमार नहीं होना है, क्योंकि आत्मा शरीर को चला रही है, तो आत्मा भी खुशनुमा कब होगी? जब बाबा की याद होगी और ज्ञान होगा, है ना, दोनों चीजें हैं। तो ये बाबा ने कहा गीत बजा है तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। कौन सा दिवस? सतयुग त्रेता खा पी के गवा दिया।
और रात द्वापर कलयुग अज्ञानता की रात में वो भी सोकर गंवा दिया। लेकिन अब जो समय है, बाबा का कहने का भाव, अब जो समय चल रहा है संगम युग, ये प्राप्तियों का युग है, कमाई का समय है। एक एक सेकंड कितना कीमतीवान है, इसको नहीं गंवाना है। अभी तक तो गंवाते आए, लेकिन अब जो है अभी गंवाना नहीं। हाँ, अभी कमाना है, प्राप्तिवान बनना है। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है। एक दो को समझाते हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं। टाइम के बारे में, समय के बारे में शास्त्रों में भी है, लेकिन बाबा कहते बच्चे फिर भी टाइम क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग भी मत देते हैं कि टाइम को सफल करो, ठीक है, बोलते हैं ना। अच्छे अच्छे जो भगत लोग होते हैं, भक्त हैं, वो कोठरी में बैठकर, गौमुख कपड़ा होता है उसके अंदर में हाथ डालकर माला फेरते हैं। ये भी फैशन है, ढक लेते हैं ऐसा, गौमुख बोलते हैं उसको, और अंदर क्या करते हैं, माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं यह सब फैशन, यह सब छोड़ो। इसलिए कहते हैं ना, माला फेरत जुग गया, गया ना मन कबीर। हाँ, मन का फेर। ये बाबा ने अभी हमें ये बताया है कि मन से, दिल से मुझे याद करो, हाथ से खाली जपने की बात नहीं, अंदर से याद करो, ठीक है। आत्मा को सिमरण करना है बाप का, इसमें माला फेरने की तो बात नहीं है। भाई दिल से अपने पिता को, भगवान को याद करना है, बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता, माता पिता भी और रचता भी कहा जाता है। अब रचते क्या है वह समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते नहीं, अनुभव भी नहीं है कैसे में वो माता पिता है ना। बाबा कहते गातना और अनुभव करना, समझना अंतर है। नहीं तो बाबा कहते हैं अब ईश्वर वो तो फादर ठहरा ना, फिर मदर भी चाहिए, माँ भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके, बिना माँ के रचना नहीं हो सकती। संतान की उत्पत्ति माँ के द्वारा होती है, माध्यम पिता होता है, तो ब्रह्मा क्या बनती है, ह्यूमन होते हुए भी, मेल होते हुए माँ है वो। इनके द्वारा शिव बाबा हमें, हमने जन्म लिया है। तो बाबा कहते हैं माता पिता जब कहते हैं तो आपस में माता पिता के बच्चे क्या हुए, भाई बहन हुए। फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। सभी के प्रति जो दृष्टि है वो तो पवित्र दृष्टि होनी चाहिए, आत्मिक भाई की दृष्टि होनी चाहिए। जब आत्मा रूप में है फिर तो पवित्र रहने की बात भी नहीं। भाई बहन का सवाल नहीं, भाई हो गए। पॉइंट तो बहुत अच्छी समझाई जाती है, रोज रोज बाबा हमें नई पॉइंट समझाते हैं, इसलिए रोज की मुरली सुननी चाहिए, मिस नहीं करना है ना। परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ का झाड़ भी गिर जाता है, देखा है ना सभी ने। आंधी तूफान आता है, कितने बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बड़ का झाड़ ऐसा होता है वो तूफान में नहीं गिरता, क्योंकि इतनी जड़ें दूर तक उसकी गई होती है, इतनी मजबूत होती है, जमीन को पकड़ी हुई। बाबा ने आज बताया, मुझे आज पता चला, जानते थे आप लोग? नहीं जानते थे, है ना। बना पेड़ बड़ का झाड़ नहीं गिरता, बोल रहे बाबा। वह तूफान में भी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तो माता पिता पास्ट का गायन करते हैं। भगवान आया है तो माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनरे। पिछला कभी भगवान ने आकर के वो सुख दिया है, प्राप्ति संपन्न बनाया है, इसलिए गायन पास्ट का गायन है। और वर्तमान में तो भी फिर से में दे रहे हैं। तो ये सुख घनेरे सतयुग की जो बादशाही,
सतयुग की जो बादशाही जो दिया था उसकी बात है, सुख घनेरे उन्होंने दिया था। तो पास्ट का क्या है, गायन है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, हम उनके बालक बनते हैं, तो जरूर वह सुख घनेरे देंगे। ये कोई नहीं जानते कि वो माता पिता भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। महिमा तो गाते हैं ना, तुम माता पिता तो भाई बहन हो गए, फिर विकार में क्यों जाते हैं? बाबा कहते आपकी दृष्टि तो कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। फिर तो गिरना नहीं है। हम फिर उनके बालक बनते हैं और जानते हैं, भले घर में रहते हैं परंतु याद उस एक को करते हैं। पहले ज्ञान नहीं था, अनेकों को याद किया, लेकिन अब परिचय मिल गया तो घर में रहते भी क्या करते हैं, उस एक को ही याद करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद भी आपस में साकारी दृष्टिकोण से, सृष्टि का पिता ब्रह्मा और साकारी दृष्टिकोण से हम भाई बहन हो गए। कहलाते भी कौन है? टाइटल बताओ। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर के हमें सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। ठीक है, सुख घनेरे कहाँ होते हैं? सतयुग में। अपार सुख, जहां दुख होगा ही नहीं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उससे सुख घनेरे मिलते हैं। हम जब दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है। हम जब दुख में हैं तो शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। अभी देखो क्या मिल रही है? शिक्षा मिल रही है। वही माता पिता आकर के सुख देते हैं। एडम यू तो मशहूर है ना, माना हर धर्म में ब्रह्मा और सरस्वती उनकी मान्यता है ना। क्रिश्चियन लोग एडम यू कहते हैं, मुस्लिम लोग आदम बीबी कहते हैं, हम ब्रह्मा और सरस्वती है ना, दो से सृष्टि की शुरुआत हुई, ये सभी मानते हैं। जरूर गॉड की संतान ठहरे। एडम यू ब्रह्मा सरस्वती भी किसकी संतान है? भगवान के बच्चे हैं। तो गॉड फिर कौन? अलग हो गया ना। यह राज्य है रावण घोष्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है ये नहीं जानते। क्या है रावण? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यही रावण है। बुराइयां, बुराइयों का प्रतीक है। अब रावण जो घोष्ट है अभी सब में है। ये भूतों की प्रविष्टा हर मनुष्य आत्मा के भीतर है। उनका ही राज्य चल रहा है, पावर है उनकी, उनका राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब भूत है बोले बाबा। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं। यह राज्य ही आसुरी घोष्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। जैसे और जगह कुछ छपाते ना लोग, तो बाबा कहते आपको भी ज्ञान की बातों को समझ करके ऐसा कोई युक्ति निकालो ताकि जिसके द्वारा लोग समझ सके। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए। बाबा सब धर्म की आत्माओं के लिए आया है ना। भले सभी जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, लेकिन मुक्ति में तो सब जाएंगे ना। भले ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन बाबा को याद करके बिना नहीं जाएंगे। बाबा का परिचय लेंगे, याद करेंगे। इसलिए बाबा का ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते। भूत क्या करते? परेशान करते, घड़ी घड़ी विमुख करते, भुला देते। हाँ, शांत बैठे रहते हैं, भागे तो नहीं है। थोड़ी देर भाग के फिर क्या होते हैं? फिर आ जाते हैं। होता है ना, किसी को अपने घर से इतने दिन तक अंदर है, भगाओ तो क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए जा करके क्या करेंगे? फिर आज छुप जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो ये जो भूत है ना, बाबा कहते घोष्ट है ना, रावण, ये बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं।
बाबा आकर के घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, तंत्र विद्या वाले कितने हैं आज? बहुत है। एक दो को दुख देते हैं। वो लोग क्या करते? तंत्र विद्या के द्वारा आत्माओं को अपने वश में करते हैं और उनको कष्ट, यातनाएं देकर, उनको कष्ट देकर उनसे गलत काम करवा के एक दूसरे को दुख देते हैं। किसी को मरवा देते, किसी को बीमार कर देते, किसी को कुछ दुर्घटना, माना ये जो है ना उनका काम ऐसा है, दुख देते हैं। तो रिद्धि सिद्धि वाले इससे बदला लेना है, इसको ये करना है, तो दुख देते हैं। तो यह है घोषणों की दुनिया। और भगवान ने हम बच्चों को सुख देने के लिए कहा। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना एक घोष्ट का काम है। घोष्ट नाम बाइबल में आता है, लेकिन वो नहीं समझते बाइबल पढ़ के कि वास्तव में घोष्ट कोई ऐसी भूत प्रेत ऐसी होता होगा, ऐसा समझते हैं। सबसे बड़ा घोष्ट क्या है? ये विकार है, ये नहीं समझते। राम राज्य में घोष्ट नहीं होता, जय जयकार हो जाती है। रावण माना घोष्ट। वहां सुख घनेरे होते हैं, अपार सुख। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती तो यहां ही हुए हैं, संगम युग में, इस साकार सृष्टि में हुए हैं। वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, वो गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहां है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन हो गए ना। भाई भगवान का अवतरण कहाँ होता है? दिव्य जन्म भारत में। बाबा कहते भारत उनका क्या है? गांव है। तो उनके बच्चे क्या हुए? भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडाप्ट किया, हमें अपना बनाया है शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडाप्ट कराते जाते हैं। गोद लिया है बाबा ने। विश्व में लाखों आत्माएं आज ब्रह्मा कुमार कुमारी पांचों महाद्वीप में बाबा के बच्चे हैं। वैसे तो पूरा विश्व है सृष्टि का पिता ब्रह्मा की संतान, लेकिन प्रैक्टिकल में जो भी है वो बहुत सारे हैं अभी भी। शिव बाबा एडाप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। क्यों नहीं समझाते? क्योंकि समझते नहीं। बाबा जिस प्रकार से समझाने के लिए बाबा कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, हाँ, क्योंकि खुद ही नहीं समझते, इसलिए बाबा कहते समझो, तभी औरों को क्या करेंगे? समझा सकेंगे। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। उस समय तो ज्यादा गीत हुआ नहीं करते थे, अभी तो एक से बढ़कर एक बाबा के, शिव बाबा के गीत है। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, है ना? तो ऐसा गीत, कितने सारे गीत बने हैं परम पिता के बच्चे, बालक के ऊपर बहुत बनाया ना शिव का। तो उनको समझाओ हम बालक कैसे हैं, उनको समझाओ। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना शिव बाबा ने की थी। अब कलयुग का अंत है, अब संगम युग में फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में इस नॉलेज को धारण करना है। ये नॉलेज बड़ी सहज है। कठिन है क्या? बहुत सहज है। ना इसमें संस्कृत है, ना कोई श्लोक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत सहज है। माया के जो तूफान है ना, ये योग में ठहरने नहीं देते। बुद्धि को बार बार क्या करते हैं? हटा देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है। पहले ये समझाना चाहिए कि सबका रचयिता एक है। उनको सब फादर कहते हैं। रचना अनेक है, रचयिता दो नहीं हो सकता, एक है। वह निराकार शिव जन्म और
मरण से रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, लाइट का शरीर है, ठीक है, लेकिन परमात्मा को शरीर नहीं है, वो निराकार है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे ना, कहाँ भोगेंगे? हाँ, यहाँ है ना, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है। यहाँ ही भले साक्षात्कार करते हैं, लेकिन वहां कुछ जीवन तो यही है ना, तो यहाँ ही साकार सृष्टि में 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, है ना, है तो 5000 साल की बात देखें तो पुराने हैं, और इस कल्प के अनुसार नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडाप्ट किया, ऐसे आके नहीं बैठे यहाँ पे। चलो कोई ना कोई निमित्त बन गया, लेकिन ऐसे आके नहीं बैठे हैं। किसने गोद लिया है? किसने लिया? बाबा ने लिया है, बाबा ने अपना बनाया है ना। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। शास्त्रों में ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाई है, 4 भुजा दिखाते हैं, 2000 भुजा दिखाते हैं। तो इसका मतलब बाबा ने कहा, हाँ, भुजा सहयोग की निशानी है। आज लाखों आत्माएं, बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वही तो भुजाएं है ना, जो सहयोगी बन रहे हैं स्थापना के कार्य में। तो इसलिए उनकी बहुत भुजाएं दिखाते हैं। ऐसी कोई भुजाएं होती नहीं, स्थूल में हो सकती है क्या अनेक भुजाएं? 4 भुजा भी नहीं होती है। तो बाबा कहते जो दिखाते हैं, बहुत सारी भुजाएं दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है, उस आधार पे, है ना, बाबा कहते ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। तो क्या शुरू हो गई? द्वापर से ब्रह्मा की रात शुरू हो गई। वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग भी चाहिए। किससे? बाबा से चाहिए बुद्धि का योग। यहां तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। आज इतने सारे कहाँ लटका हुआ है? देहधारियों में। याद करते रहते हैं। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे ना तो दर्द भी कम हो जाएगा। बहुत बड़ी पॉइंट है ये, क्योंकि देहभान में रहेंगे तो दर्द होगा। आत्मिक अभ्यास करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। योग में नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। अब यहाँ जो माता पिता की बात आ रही है, ब्रह्मा और सरस्वती की बात आ रही है ना, क्योंकि बाबा शिव बाबा के लिए नहीं आ रहा है। तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, ये शिव बाबा इसमें है, ब्रह्मा माँ के लिए है। लेकिन माता पिता जिसमें है ना, जो पावन बनते हैं और फिर उनको भोगनी पड़ती है, पतित बनते हैं, ये ब्रह्मा और सरस्वती। इसलिए हमको समझना है। मुरली में भी कहेंगे अरे ऐसा है ना, तो ये जब शब्दों से समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मा जो हमारी जो सृष्टि के आदि पिता आदि तो देवी के लिए है ना। सबसे पहले पतित बनते हैं, उनको बहुत भोगनी पड़ती है। सबसे ज्यादा महायोगी महातपस्वी तो दोनों थे ना, लेकिन इतने जन्मों का देखो, 63 जन्मों का हिसाब किताब इतना था। अंत समय उनको शरीर के द्वारा भी हिसाब किताब चुकता करना पड़ा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं था। जैसे बाबा ने कहा ना, योग बल, योग से जैसे बीमार होते भी देह से न्यारे प्यारे थे, उनको भी भोगना पड़ा ना शारीरिक रूप से। आत्मा तो एकदम तंदुरुस्त थी, आत्मा शक्तिशाली थी, तो इसलिए शरीर को भी उन्होंने चलाया। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं। मम्मा को कैंसर था, लेकिन मम्मा से पूछते थे कि मम्मा आपको तकलीफ है क्या? इतनी मम्मा की नहीं, उससे ज्यादा खुशी है कि ज्ञान मिला है,
है ना, बाबा की गोद में बैठी हूँ, मैं अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ जो बाबा बता रहे हैं, है ना। लेकिन योग बल से क्या है, दुख दूर होते हैं। वो दुख की भाषणा नहीं थी उनको, बाबा और मम्मा को, और खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी बीमारी क्या आई, बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते, बाबा को ही भूल जाते। शारीरिक बीमारी आती है तो बाबा ही भूल जाता है, तो भाई दर्द कैसे कम होगा। ज्ञान योग छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे हर बच्चा नहीं, कई बच्चे हैं सुरजीत नहीं होते, फिर तो समझते हैं यह देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते। सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। देखो बाबा ने कहा, देह भान में आना भी मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। होश में आना माना मैं आत्मा हूं, अब भूल गए मन क्या है, मूर्छित हो गए। यहां देह भान की बात आ रही है। अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सारा दिन जैसे देह में ध्यान है। बाबा आकर के कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। लोग कहते हैं ना, अल्लाह आएंगे और कब्र से उठाएंगे, उठो, है ना। अल्लाह तो आ गया है, कौन से कब्र से उठा रहा है। ये देह रूपी पेटी में कब्र में सब सोए हैं, अपने ही होश नहीं था कि मैं रूह हूं, मैं आत्मा हूं। अपने पिता को भूल गए थे, घर को भूल गए थे। कोई ऐसा नहीं हड्डी का ढांचा बन गया हो तो आत्मा कब की निकल गई, उस पेटी से नहीं उठाते। कब्र दाखिल माना देह रूपी पेटी में, कब्र में जो आत्मा अज्ञान में मरी पड़ी है, भूल चुकी है स्वयं को, तो बाबा आकर उठा करके ज्ञान के टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। बच्चे ऐसा ज्ञान दो सबको, ऐसा परिचय दो। कितना अच्छा शब्द है ना, टिकलू टिकलू। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। इस ज्ञान, मीठा ज्ञान को बहुत मीठे रूप में, बहुत प्यार से औरों को क्या करना है, सुनाना है। छोटी बच्चियों को भी खड़ा किया जाता है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। हमारी दीदी दादियां बचपन में ही तो आए ना, और देखो बाबा का लोगों पे असर होता था। आज भी कई जगह बाबा के छोटे छोटे शरीर रूप में जो बच्चे हैं, शरीर से भी छोटे, उम्र में भी आज भी हैं, अभी भी हैं, है ना। कितने कम उम्र में आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं। और भी छोटी छोटी बच्चियां भी, कुमारियां, बच्चियां माँ बाप को ज्ञान, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को समझाते हैं, ज्ञान देते, ज्ञान में ले आते हैं। माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। कुमारी को सब मनन नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं भी हैं, लेकिन बाबा की बनकर क्या कहलाती है, पवित्रता को धारण किया ब्रह्मा कुमारी कहलाती है ना। गृहस्थ में आकर के फिर सीढ़ी चढ़कर भी क्या करती, उतर कर फिर से बाबा के बनकर क्या बन जाती, ब्रह्मा कुमारी बन जाती है। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है तो सत्यानाश कर देता। मोह बहुत खराब चीज है, जिससे मोह होगा वही याद आएगा, योग में याद आएगा, और अंत घड़ी अंतमति सुगति दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मोह भी रखो ना, शुद्ध मोह अगर है भगवान से रखना, ये शुद्ध मोह है। देहधारियों से रखना ये बाबा की नहीं होना चाहिए, ये सत्यानाश कर देता है। जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। बंदरी क्या करती है, मरे हुए बच्चे को भी हड्डी से चिपटा करके पूरे कीड़े लग जाते हैं, पूरा घूमती रहती है। तो बाबा कहते आज कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके याद में क्या लापरवाही, सालों रोते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते ये मुझे मोह है ना, ये नहीं होना है, ये सत्यानाश कर देगा, फिर प्राप्ति नहीं हो सकती ना। यह भी मोह का भूत है,
जो बाबा से बेमुख कर देता है। बाबा कहते फिर बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। महिमा बोलो, चलो बोलो बोलो। सर्वगुण, जोर जोर से बोलो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल हिंसक, ये उनकी महिमा। यहाँ तो देश देश लिखा था, लेकिन आप सबको याद है। परमात्मा की महिमा अलग है। देखो, कृष्ण की 16 कला और भगवान की कलाएं अनंत है। अनंत है ना, क्योंकि सूर्य है, सूर्य की कला नहीं घटती, चंद्रमा की कला घटती है। तो देवताओं की जो कला है 16 कला से कलाहीन बन जाते, लेकिन भगवान की महिमा ही क्या है, वो तो सागर है, अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते अब थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। सबसे ज्यादा पूजा किसने किया? हम बाबा के बच्चों ने किया, मम्मा बाबा और हमने, है ना। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी फिर नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। भाई 63 जन्मों के कर्म विकर्म कहाँ जाएंगे, आएंगे ना। योग से हटाना। देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद करके बहुत खुशी में रहना। दिल से अगर याद करते हैं, सच में कितना बहुत खुशी मिलती है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा रथ जो देह रूपी रथ है, शिव बाबा ने क्या किया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। पहले तो मैं समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, देवभान में थे ना ब्रह्मा भी। अब कहेंगे इनको खिलाने वाला तो वह है, इसकी संभाल करने वाला, इसको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं तो हम भी उनको खिलाते हैं। भोग लगाते हैं ना बाबा को, बाबा को हम खिलाते, इसलिए कोई कहते हैं ना भोग जब लगाते हैं कि एक सोचो, एक बावतन में जाके एक ने वाला बाबा को खिलाया और एक बाबा हमको खिला रहे हैं। बाबा हमको खिला रहे हैं तो हम भी भोग लगाते हैं, तो बाबा को खिलाते हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्रह्मा अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, है ना। ये बातें गीता में भी है, हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूं, है ना। हम तुम पहले मिले थे, अब भी मिले हैं और मिलते ही रहेंगे। कितना स्पष्ट लिखा है। तो यही बात गीता का भगवान आकर क्या करते, अब भी बता रहे हैं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं और इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में, सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। बना बनाया ड्रामा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत बड़ी बात है। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य लेकर, है ना, 7 दिन का कोर्स किया, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। किनके लिए? जिनको बंधन है, बहुत दूर नहीं आ सकते हैं, बीमार हैं, जो भी है, तो ऐसे लोग
नहीं तो ऐसा ना सोचे कि चलो भाई कर लो, बैठ जाओ। घर में भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाबा से वर्षा ले सकते हो। ये उस समय की बात है जब वहां सेंटर नहीं हुआ करते थे। बाबा कहते बच्चे जो बिजनेस के लिए जाया करते थे, किसी ने ज्ञान लिया, आज तो वहां भी बाबा के सेंटर खुल गया है ना। तो उस समय बाबा कहते हैं बाबा का परिचय लेकर, ज्ञान लेकर कहीं भी चले जाओ, हाँ आप वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है ना, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती है। कई बार वहां कई जगह नॉनवेज मिलता है, कई जगह खाने का नहीं मिलता, कुछ और ऐसा है, मजबूरी हालत है। हाँ, लेकिन खाना नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु बहुत सी ऐसी चीजें मिलती है जो जिसको आप खा सकते हो। जैसे डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। कोई और बाबा तो कई युक्ति फ्रूट की बताते हैं, दूध ले सकते हैं, बिस्किट, जैसे कहीं जा रहे हैं तो कभी नहीं मिल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि जैसा हमने समझ लिया, जैसा अन्न वैसा मन, जितनी शुद्धता सात्विकता होगी तो मन भी ऐसा होगा, है ना, असर तो पड़ता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आपको अगर दिक्कत होती है तो कई ऐसे साधन है जिससे आप अपना सकते हो। फिर जो खाएंगे ना वो आदत पड़ जाती है। आज बाबा के बच्चों का खान पान पहले कैसा था और आज क्या लगता है? आज लगता है हमने टच ही नहीं किया उसको, लगता है ना, अपने आप क्या हो जाता है, संस्कार बन जाता, आदत बन जाती है, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भाई बहन होकर रहेंगे तभी पवित्र रहेंगे। अब सृष्टि का विनाश का समय है। काल, कल और काल पे भरोसा नहीं है। घर जाने का समय है। पावन तो हर को बनना है, लेकिन युक्ति कितनी अच्छी है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। ऊपर से वहां से रिश्ता लेकर थोड़ी आए थे। भगवान के घर में क्या रिश्ता था बताओ? परम धाम में सब क्या रिश्ता था? एक पवित्र नाता था। और भगवान ने अब नाटक कर रहे थे, रोल कर रहे थे, पतित बन गए, अब घर जाना है। भगवान ने उस पवित्र रिश्ते की याद दिलाई है। अरे भाई तुम तो रोल कर रहे थे, है ना, वास्तव में तुम्हारा जो नाता है ना वो कौन सा है? भाई बहन का है, पवित्र रिश्ता है। तो अभी जो है बाबा कहते गृहस्थ में रहते हुए एक पिता के बच्चे जब समझेंगे तभी क्या रह सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। है तो बहुत सहज। और बाबा ने कहा ना, अभी बीच में मुरली चली, बिना योग बल के पावन नहीं बन सकते। वो पवित्र रहने की जो शक्ति है वो कौन देता है? शिव बाबा से मिलती, योग बल से मिलती है। ज्ञान तो मिला, लेकिन योग से भी क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलो टिकलो कर। ज्ञान की बन, ज्ञान की टिकलो टिकलो कर। क्या करना है? सबको काबुल से निकालना है। माता पिता का शो करना है, माना नाम बाला करनी। माता पिता का शो करना है। दूसरी पॉइंट, अपने अंदर कोई भी भूत
अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत सत्यानाश कर देता है। मोह का भूत क्या करेगा? सत्यानाश कर देता है। इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। सतगुरु बाबा का वरदान। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। विस्तार है। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है, तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला। यहां कुछ करना पड़ता है क्या? आज देखो दुनिया में मान लो किसी की प्रॉपर्टी भी मिलने वाली होगी ना, लिखा पढ़ी ये वो कितना करना पड़ता है। यहाँ नाम चढ़ाओ, यहाँ इसके पास जाओ, इसके पास ये कराओ। बना अधिकार भी रिवाजी मिलेगा ना तो ऐसा नहीं मिलेगा। खुद का भी जैसे लेना होगा ना अधिकार, तो भी क्या होगा, बहुत मेहनत से लेना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना अधिकार मिला। मेरा बाबा ये मान लिया, ये बाबा का बाबा मेरा बस हो गया। कोई छीन नहीं सकता उस अधिकार को। कोई मेहनत नहीं है। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, और मेरा माना भगवान को मेरा अगर मान लिया तो भी क्या अधिकार मिला। तो वाह रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। ये नशा हो क्या बोलो? वाह रे मैं अधिकारी आत्मा नहीं, श्रेष्ठ। वाह रे मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। भगवान ने अधिकार दिया। भगवान पे मेरा अधिकार है। मेरा बाबा है ना, मेरे पे अपने पे अधिकार होता है। ठीक है, मेरा बाबा कभी छोड़ने वाला नहीं हो, सदा साथ में है। अंत तक साथ में जाना है ना। मेरा बाबा और बाबा का सब कुछ मेरा ना। बाबा मेरा है तो बाबा के पास जो है सब मेरा है ना। तो बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जी। हाँ,
निश्चित ही है। और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। जहां निश्चित ही नहीं वहां पे चिंता होती है, लेकिन जहां निश्चित है वहां निश्चिंत है। मैं तो ये मानती हूँ हम सभी भगवान से देखो उसका अधिकार हमें वर्षा गुण शक्तियां मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा भाग्य विधाता ही मेरा है। भगवान पे मेरा पूर्ण अधिकार है, किसी मेरे देह पर भी नहीं है, किसी मेरे रिश्ते नाते पर भी नहीं, कब छोड़ के चले जाएं, लेकिन भगवान पे मेरा पूर्ण अधिकार है। कितना नशा मेरा है वो संगम में। 24 घंटे आप उनके संग रहो, 24 घंटे आप उनको बाबा के यूज मी बोला ना बाबा ने, मुझे यूज करो बाबा को। तो किस बात की तो कितना निश्चिंत रहना चाहिए। उसकी गोद में बैठे मेरा बाबा हर समय मेरे साथ है, उनके छत्र छाया में है, तो और क्या चाहिए। जो मेरा माना उसी का बाबा हो गया। स्लोगन है सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस। सर्व की दुआओं में बाबा भी आ गया। भगवान की दुआएं कब मिलेगी? जब श्रीमत पे चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। लौकिक से भी क्या लेना है? लौकिक परिवार से भी दुआएं लेना है। अलौकिक से भी क्या लेना है? दुआएं लेना है। बाकी सबसे संबंध संपर्क वाले सबसे लेना है। प्रकृति भी दुआ देती है। जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, हम शुभ संकल्प करते हैं। आज दुनिया में लोगों के जो संकल्प है क्या बन गए? विकल्प बन गए हैं। कितने उसका ही असर है ना। आज प्रकृति प्रकोप क्या है? लोगों के देखो कर्म ऐसे बन गए। लेकिन हम जब शुभ संकल्प करते हैं, पवित्र संकल्प करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो प्रकृति भी मुस्कुराती है, प्रकृति भी दुआएं देती है। इसलिए कहते हैं ना, अगर हमने प्रकृति की सेवा की है तो प्रकृति भी विनाश काल में मदद करेगी। ये क्या है? दुआ ही तो है ना। तो शरीर भी तो 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए हमें दुआएं जो ऐसी चीज है ना, सबको सुख देते चले, बाबा का परिचय देते चले, बाबा से मिलाते चले। आज के समय में जिस प्रकार से आप किसी को सहयोग कर सकते हो, हर प्रकार से जो क्षमता आपके पास है, लेकिन सबसे बड़ा तो परमात्मा का परिचय है ना, भगवान से मिलाना है। तो हर प्रकार से मन वचन कर्म से लोगों को हम क्या करें? हम भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमको सबकी क्या मिलती है? दुआएं। और यही दुआ ही हमें आगे ले जाती है। उड़ान है ना, तेज गति से हमें उड़ा देती है। और समस्या रूपी पहाड़ भी क्या हो जाएगा? उसके लिए पहाड़ से क्या हो जाए? राई, और राई से रुई हो जाती है। इसलिए बाबा ने कल भी दुआओं के ऊपर बाबा ने बात की थी। तो ये हम सबको क्या करनी है ना। कोई दुआ नहीं भी दे तो भी उसको दो बोला बाबा ने। तो अभी हम प्यारे बाबा को अभी हम याद करते हैं।
ओम शांति।